ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। आप शैतान से युद्ध लड़ते हुए घमंड में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो शैतान के हथियार पहने हैं। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि दुनिया में इतनी बुराई क्यों है। और देखिए, युद्ध हुआ था शैतान से, लूसीफर से जो एक बार अच्छा दूत था। मसीह के साथ युद्ध हुआ और उन बुरे दूतों को हरा दिया गया। और हमारे शुरू के आदम और हव्वा ने परमेश्वर के वचन के बजाय शैतान की बात सुनी, तो फिर ये संसार तो सच में रणभूमि बन गया है भले और बुरे के युद्ध के लिए। और सभी मनुष्य यानी आदम और हव्वा से लेकर हम सामान्य रूप में प्रभावित हुए इस बीमारी से, पाप से। आज के इस भाग 2 में हम खास करके चर्चा करने वाले हैं कि शैतान से कैसे लड़ें। और ये तो ऐसी बात है जो यीशु ने हमसे कही है कि हमें अपेक्षा करनी चाहिए। प्रारंभिक चर्च ने निश्चय ही इस बात को समझ लिया था कि भले और बुरे के बीच युद्ध है और लोगों को शैतान के द्वारा सताया जाता है। मैं विश्वास करता हूँ जब हम उद्धार पाते हैं तो प्रभु हमें स्वतंत्र करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु के द्वारा उद्धार पाने के बाद वो शैतान के द्वारा सताए नहीं जा सकते हैं। हम कुछ समय में इस पर भी चर्चा करेंगे। मरियम मगदलिनी से 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला गया। इस किताब में अगर पढ़े तो ऐसा लगता है कि ये 7 अलग अलग बार हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि एक मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकाली गई, लेकिन उसके बाद उसने कुछ भी नहीं किया तो पहले से भी बुरी 7 दुष्ट आत्माएं उसमें आ गई। यानी ऐसे विश्वासी हैं जो पुराने जीवन में चले जाते हैं, जैसे कि उड़ाव पुत्र था और उन्हें छुटकारे की ज़रूरत है। और ये ऐसी बात है जो सेवकाई के लिए उपयोगी ना हो, लेकिन हमारे लिए व्यक्तिगत रूप में उपयोगी है। हम शैतान के द्वारा सताए जाते हैं, हमने ये बताया है। सबकी शैतान से परीक्षा होती है, तो कुछ लोग अलग अलग हद तक दुष्टात्माओं से ग्रसित होने का अनुभव करते हैं। तो फिर इस आत्मिक युद्ध में हम कैसे जुड़ जाएं? खैर, पौलुस हमें मार्गदर्शन देता है। यह हमारा मेमोरी वर्स है और हम इसे पढ़ते हैं। इफिसियों अध्याय 6 वचन 14 से 18 कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सत्य से अपनी कमर कसकर इन हथियारों के 7 भाग है जिसे हम देखेंगे। और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पैरों के लिए जूते बताए हैं, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। चलिए, अलग अलग हथियारों के क्या उपयोग है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसे आंखों के सामने देखना अच्छा है। हमारे चर्च के एक सदस्य ये इनका उपयोग करना जानते हैं। इनका धातु का काम है और ये यहाँ पर है। क्या आप इन सीढ़ियों को देख पा रहे हैं? हम नहीं चाहते कि इंश्योरेंस का क्लेम हो। कहिए, ये परमेश्वर के हथियारों को दर्शाते हैं। आपने ये हेलमेट खुद बनाया है? सच में बहुत अच्छा है जी। दिखाइए, आपने खुद ये सब कुछ बनाया है, ये बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ आपने ये ढाल बनाई है, यानी इसके पीछे रहना है और शरीर की रक्षा करनी है। फिर हेलमेट है और ये बहुत ही सुंदर मेटल की तलवार है, और ये दुधारी तलवार है जो इन्होंने खुद बनाई है। और फिर इन्होंने झिलम भी बनाई है। आप यहाँ पर ज़रा देखिए, ये चुप सकते इसलिए अंदर से अच्छे कपड़े पहनते हैं। और फिर कहिए, ये सत्य का कमरबंद है, यानी जहाँ पर तलवार लगाई जाती है ये बेल्ट पर होती है। यानी देखिए, बाइबल में हमें जो हथियार बताए गए हैं वो कुछ इसी तरह के हैं। मैं जानता हूँ सारे बच्चे बहुत ही ध्यान से ये संदेश सुनेंगे। क्या आप चल सकते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद बॉब। ये सच में बहुत भारी हैं, यानी ये पूरे बॉडी के लिए हथियार नहीं हैं। कहिए, ये मध्यम हथियार हैं। ये भी ऐसे ही थोड़े मध्यम हथियार हैं। जब सारे हथियार पहनते हैं तो 100 पाउंड के आसपास के होते हैं, और वो लोग इसे पहनकर युद्ध में जाते थे। जब मैंने बाइबल में हथियारों के बारे में पढ़ा तो देखा कि इसमें ज़्यादा कुछ भलाई नहीं बताई। दाऊद शाऊल के हथियार पहनना नहीं चाहता था, उसने पहना, लेकिन शाऊल तो सबसे ऊंचे कद का व्यक्ति था। कल्पना कीजिए, दाऊद शाऊल के हथियार पहनता है और नेखोल से मानो देख रहा है।
उसने कहा ये काम नहीं करेगा, उसने ये कभी पहने नहीं थे, फिट नहीं हुए, आपको अपने हथियार से काम करना है। वो उसके हथियारों पे भरोसा करके युद्ध में गए, लेकिन देखिए वहाँ थोड़ी क्रैक थी और एक तीर उस दरार में से भीतर आ गया और उसे लग गया और वो लहूलुहान होकर मर गया। तो मनुष्य के बनाए हथियार, हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। इफिसियों अध्याय 6 में जो वचन लिखा गया है ये आत्मिक हथियार हैं। और जैसे हम इसे पढ़ते चले जाएंगे मैं आपको बताऊंगा इसका हमारे जीवन में क्या अर्थ होता है। व्यवहारिक रीति से अगर केवल उपमा के रूप में बात करें और आप उसे नहीं जानते तो कोई लाभ नहीं होगा। बुरी ताकतों से चर्च में और दुनिया में लड़ना तो बिल्कुल वास्तविक बात है। हमें असली जवाब चाहिए। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 10 वचन 3, पौलुस कहता है यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। यह आसान होता कि शैतान से हमारा युद्ध बॉक्सिंग मैच जैसे होता, पर ऐसा नहीं। बेसबॉल बैट से उसे नहीं मार सकते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं। जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध में लड़ते हैं उनसे हम लड़ते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आपके विचार मसीह के आज्ञाकारी होने का विरोधी शब्द तो ऐसा होगा कि शैतान आपकी सोच में प्रभाव डालता है। रोमियो 13 वचन 12, पौलुस कहता है रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। तो ये ज्योति के हथियार हैं। परमेश्वर ने चर्च से कहा कि तुम जगत की ज्योति हो और इसके साथ में ये सच्चाई जुड़ी है। और इसके साथ हम पहले उपयोग की बात में चलें तो सत्य का कमरबंद पहली बात है जो पौलुस बताता है। सत्य से अपनी कमर कस लें। यशायाह 11:5 में आप पढ़ सकते हैं, उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी, ये कहता है। अब देखिए बेल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी। वो बड़े और मजबूत होते थे। हमारे लेदर बेल्ट हैं लेकिन वो इससे बहुत बड़े और चौड़े होते थे। और जैसे काउबॉय अपनी गन लटकाते हैं तो वो दुबले पतले बेल्ट नहीं थे, लेकिन उस ज़माने में उस पर तलवार लटकाते थे और कई बार वो उसके साथ में दूसरी चीज़ें भी लटकाते थे। कई बार वो अपने दूसरे हथियार लटकाते, पानी की बोतल लटकाते या दूसरी ज़रूरी चीज़ें सब बेल्ट में लटकाते थे। वो एक ही जगह पर इसे रखता था। बाइबल में हम देखते हैं कि सिपाही अच्छे वस्त्र पहनते थे और जब वो युद्ध में जाते तो अपने कपड़े बेल्ट में बांध देते थे ताकि पैरों में आकर वो लड़खड़ाए नहीं। आप इसके बारे में यहाँ पर उदाहरण पढ़ सकते हैं। पहला राजा 18:46, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वो कमर बांध कर, यानी उसने अपने बेल्ट में लगाए और वो आहाब के आगे आगे दौड़ा यिज्रेल के प्रवेश तक। यानी कपड़े ऐसे लटकाते थे, बेल्ट सब कुछ थामे रहता। हमारे लिए सब कुछ कौन थामे रहता है? सच्चाई। यीशु ने कहा सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु ने कहा मैं ही सत्य हूँ। यानी सत्य तो यही है। ये सारे पॉइंट्स जो हम आपको बता रहे हैं, निश्चय ये सबसे पहली बात होती है। परमेश्वर जिन चीज़ों से नफरत करते हैं उनमें है ये बेईमानी। नीति वचन 6:16 कहता है झूठ बोलने वाली जीभ से नफरत करता है, सत्य को प्रभु प्रसन्न करते वो हमें आज़ाद करता है। दूसरा कुरिन्थियों 6:7, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, सत्य का वचन। तो हम शैतान से कैसे लड़ते हैं? वो झूठ का पिता है। हम सत्य से उससे लड़ते हैं। आप जो विश्वास करते हैं उसके लिए आपको जवाब देना होगा। दुनिया में इतनी गलत बातें हैं, अगर आप सत्य बताएंगे तो ये निश्चय उन्हें उससे आज़ाद करेगा। और फिर अगली चीज़ है धार्मिकता की झिलम। यशायाह 59:17 में आप पढ़ सकते हैं, उसने धर्म को झिलम के समान पहन लिया। जानते हैं मतलब जब यशायाह ने इसे लिखा यीशु के जन्म के 600 साल पहले, और पौलुस जब परमेश्वर के हथियार के बारे में लिखता है तो जेल में सपना नहीं देखता। पौलुस यशायाह के वचनों को याद करता है। वो पुराने नियम के सिद्धांत बताता है कि परमेश्वर के ये जो हथियार हैं ये परमेश्वर के धार्मिकता के गुण के बारे में बताते हैं। उसने धर्म को झिलम के समान और सिर पर उद्धार का टोप रखा। क्या पौलुस ने ये नहीं कहा? उद्धार का टोप। तो देखिए झिलम, जैसे पौलुस ने बताया, ये तो सामने में होती है और खासकर इसे पीठ से बांधा जाता है, क्योंकि रोमी लोगों ने पीठ के लिए कोई हथियार नहीं रखे। उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा तुम अपने शत्रु की ओर कभी पीठ नहीं फेरना। ये सामने के लिए ही था और ये शरीर के अंगों की रक्षा करता था। और
जब इसे धार्मिकता की झिलम कहा गया तो ये सच में कहता है कि धार्मिकता का जीवन जीना ही आपकी रक्षा करता है। आप मसीह की धार्मिकता को स्वीकार करते हैं। देखिए, मैंने कहा है और बॉब ने जैसे ये हथियार पहनकर हमें दिखाया, उस झिलम के नीचे वो वहाँ पर कपड़ा सिल दिया करते थे, क्योंकि अगर वहाँ पर धूप में हैं, यानी कल्पना कीजिए उतनी धूप में हथियार पहने हुए वहाँ पर वो खड़े हैं। एक बार मैं अपनी बांसुरी लेकर सूरज की धूप में बैठा, उसे बजाते हुए उंगलियां मानो जलने लगी। यानी अंदर ऐसे मोटे वस्त्र ना हो तो फिर बहुत मुश्किल होगा। यानी ये धार्मिकता का वस्त्र तो उस धार्मिकता की झिलम के नीचे होता है और ये मसीह की धार्मिकता को दर्शाता है। लेकिन मसीह की ये धार्मिकता वो हमें वरदान के रूप में देता है। ये तो ऐसी बात है, यानी हमें इसी के साथ शुद्धता में जीते चले जाना है। अगर आप शैतान से युद्ध करने के लिए जाते हैं और अगर हम वही करें जो यीशु ने चेलों से कहा था, तो हमें जानना है कि हमारा जीवन सही है, यीशु की धार्मिकता स्वीकार करके और धार्मिकता का जीवन जीते हुए ज्योति में चलना है। आमेन। नहीं तो शैतान हंसेगा। अय्यूब 29:14। मैं धर्म को पहने रहा और वो मुझे ढांके रहा। क्या अय्यूब धर्मी व्यक्ति था? परमेश्वर हमें जो धार्मिकता वरदान के रूप में देते हैं, हमें उसे लेना है और अपने अनुग्रह से नया जीवन जीने की सामर्थ्य वो देते हैं। तो ये शरीर के अंगों की रक्षा करता है। और देखिए, बाइबल कहती दिल की रक्षा कर, और ये हमें बताता है कि दिल की रक्षा करनी है। और फिर है सुसमाचार के जूते। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है, जो कल्याण का शुभ समाचार लाता है। बाइबल में आपके पैर आपके चलने को दर्शाते हैं या आपके जीवन की दिशा दर्शाता है। रोमियो 6:4। वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। अगर आप शैतान से युद्ध कर रहे हैं, आपको निश्चित करना है कि क्या आप परमेश्वर की इच्छा में जी रहे हैं, क्या आप उसके पीछे चल रहे हैं। पहला थिमुथियुस 4:16। यदि ऐसा करता रहेगा तो अपने और अपने सुनने वालों का उद्धार का कारण होगा। अगर आप दूसरे लोगों तक पहुंचने वाले हैं तो यानी ऐसा करने के द्वारा आप अपने आप को भी बचा कर रखते हैं, और इसलिए परमेश्वर की इच्छा में आप जुड़ जाइए और सुसमाचार बताते रहिए, उसकी ज्योति में चलिए। जैसे ज्योति में चलते हैं, सुसमाचार के जूते पहनिए। क्या आप चाहते हैं यीशु आपके पैर धोएं, तो सुसमाचार के जूते पहनिए, तो आप शत्रु से युद्ध कर पाएंगे। आमेन। कहीं मत जाइए दोस्तों, कुछ ही समय में हम आज के प्रेजेंटेशन को पूरा करने के लिए लौट आएंगे। बाइबल बहुत ही स्पष्ट है कि मसीह जीवन की सारी बातों के लिए सबसे मुख्य मकसद तो प्रेम है। हमारे पास में विशेष ऑफर है जो हम आपको देना चाहते हैं, एक प्रेम जो बदलाव लाता है। इसमें आप जानेंगे कि बाइबल क्यों कहती है कि परमेश्वर प्रेम है, और आप कैसे प्रेम की और सामर्थ को पा सकते हैं ताकि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकें कि उसकी आज्ञा माने और दूसरों की सेवा करें। ये 2 महान आज्ञा है, परमेश्वर से प्रेम रखें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए या वेबसाइट पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद में अवश्य इसे अपने मित्रों को दीजिए। तो आइए आज के प्रेजेंटेशन में लौट चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को जानते हैं। विश्वास की ढाल। इफिसियों 6:16 कहता है, ये बताता है कि शैतान हमारी विश्वास योग्यता पर हमला करता है। देखिए, यीशु ने कहा अगर विश्वास है तो सब कुछ संभव है। तो निरंतर शैतान हमारी विश्वास योग्यता पर और प्रभु में हमारे विश्वास पर हमला करेगा, यानी हमें विश्वास की ढाल थाम लेनी है। बाइबल कहती है कि मसीह हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करता है। दूसरा पत्रस 1:4, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। मैं सोचता हूँ वो स्पार्टन सिपाही थे, बड़ी ढाल लिए चलते थे। ये तो पीतल की ढाल थी और ये इतनी बड़ी होती थी कि वो इसे ज़मीन में फंसाकर तीरों से बच सकते थे। वो शत्रु के सारे तीरों से बचाती थी। आपने ये कहानी सुनी होगी कि 300 स्पार्टन ने उन्होंने पर्शियन आर्मी को रोक के रखा ऐसे मार्ग पर जब तक कि ग्रीस के होम ट्रूप वहाँ पर ना आ जाएं, ताकि काफ़ी तादाद में वो वहाँ शत्रु से लड़ सके। इतिहास में आपने जाना होगा ये 300 सिपाही डटे रहें उनसे 15 गुना ज़्यादा सिपाहियों के सामने जो उनसे लड़ने के लिए आए थे। ऐसी 15 गुना बड़ी सेना को उन्होंने मरने के पहले मारा, लेकिन वो पर्शियन की ओर से आने वाले इतने तीरों के सामने खड़े रहे क्योंकि वो ढाल के पीछे थे। शत्रु तो हमेशा आपके ऊपर जलते हुए तीर फेंकेगा,
वो संदेह है जो वो भेजता है। हम उनका सामना परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से करते हैं और आप उन परीक्षाओं के तीरों के पास भी जाना नहीं चाहेंगे। ढाल तो हमारे बचाव का क्षेत्र बनाती है आपके और दूसरे हथियारों के बीच में। जब आप देखते हैं कि शत्रु संदेह और डर को फेंक रहा है तो उसे अपने पास आने न दें, ढाल सामने रखें और आप उन परीक्षाओं का मनोरंजन न करें। और ये तो इसे ही दर्शाता है। देखिए, उद्धार के टोप के बारे में वचन 17 में, यानी युद्ध में आप जा सकते हैं, हाथ या पैर गंवा सकते हैं, लेकिन सिर गंवाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अगर आप सिर को सुरक्षित रखें तो शत्रु कुछ नहीं कर पाएगा। यानी आपकी गर्दन के ऊपर 7 एंट्रेंस हैं। हम यहाँ पर संख्या में देख सकते हैं। बाइबल में बहुत कुछ सिमेट्रिकल है। 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, नाक के 2 गड्ढे, 2 कान, पर एक मुंह है। लेकिन यहाँ पर देखिए 7 ऐसे गुप्त एंट्रेंस है आपके प्राण के लिए। आपकी आंखों के सामने क्या आता है इसके लिए सावधान रहें। आपके कानों में क्या आता है इसके लिए सावधान रहिए। आपकी नाक और मुंह में जो आता है उसके लिए सावधान रहिए, क्योंकि ये इस बात पर प्रभाव डालेगा कि आप कौन हैं। जब मैंने उद्धार के टोप के बारे में सोचा तो मेरे मन में सबसे पहले ये चित्र आया कि एक एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गया है उसका हेलमेट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसमें थोड़ी भी दरार हो तो वो मर जाएगा। यह उसके लिए एक वातावरण निर्माण करता है, क्योंकि वो तो अलग संसार से है और जब वो वहाँ स्पेस में है तो वो अलग वातावरण में है और उसे जीने के लिए ज़रूरी है कि उसके दुनिया के अनुसार वो श्वास ले। हम विश्वासी लोग इस संसार में परदेसी हैं और हमें स्वर्ग के अनुसार श्वास लेना है। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, क्या सूंघते हैं या क्या खाते हैं, यह हम पर प्रभाव डालता है। तो प्राण के रास्ते की आपको सुरक्षा करनी है। ये तो उद्धार का टोप है। साथ ही ये बहुत ही सरल है। ये जानते हो कि आप सुरक्षित हैं, आप राजा की संतान हैं, आपके सिर पर एक मुकुट है, तो आप जो भी करते हैं उस पर प्रभाव डालता है। तो उद्धार का टोप पहनना है और फिर शायद सबसे महत्वपूर्ण उपयोग करना है, जो कि आत्मा की तलवार है। ये तो परमेश्वर का वचन है। यीशु ने शैतान से लड़ते समय क्या उपयोग किया? जब भी शैतान आया तो यीशु ने कहा कि ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। यीशु ने दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला? देखिए, ऐसा हुआ जब प्रभु चर्च में थे, प्रचार कर रहे थे, वचन घोषित कर रहे थे, दुष्ट आत्माएं चीखती, क्या तू हमें सताने के लिए आया? कैसे सताया गया? सत्य के वचन से। वो उससे नफरत करता है। 3 बार यीशु ने वचन कहे, शैतान के सामने वचन कहे और कहा दूर चले जा शैतान, और शैतान को जाना पड़ा। वचन के कारण शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भागेगा। कैसे सामना करेंगे? वचन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का दावा कीजिए। ये दुधारी तलवार है, दोनों तरफ से वार करती है। यीशु ने कहा मैं शांति लिए नहीं आया पर तलवार लाया हूँ। ये नहीं कि यीशु परेशानी लाने के लिए आए। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से चोखा है। प्रकाशित वाक्य में यीशु को बताया गया कि उसके मुंह से तलवार निकल रही है। क्या आपको लगता है स्वर्ग में यीशु के मुंह से तलवार निकल रही है? तो ये क्या दर्शाता है? ये ऐसी तलवार नहीं, लेकिन कैसी तलवार है? दुधारी तलवार। परमेश्वर का वचन यानी नया और पुराना नियम है, और फिर 2 गवाह हैं। 10 आज्ञाएं पत्थर की 2 पटियों पर लिखी गई थी। और देखिए, ये दुधारी तलवार है। परमेश्वर का वचन ही केवल एकमात्र हमला करने वाला हथियार है परमेश्वर के इन सारे हथियारों में। पर ज़्यादातर तो आपकी रक्षा के लिए हैं, जैसे कि टोप और जूते और फिर ढाल और झिलम। लेकिन तलवार ये तो हमला करने के लिए है। हम मसीह के लिए जयवंत होते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो जब हम व्यवहार करते हैं गिरी हुई आत्मा से, तो निश्चित कीजिए कि आपके पास आपके सारे आत्मिक हथियार हैं। आपको ये जानना होगा, लेकिन आपको तैयार रहना है। यीशु ने चेलों से कहा जब तक तुम पवित्र आत्मा प्राप्त न कर लो प्रचार करने न जाना। इसलिए हम पवित्र आत्मा चाहते हैं जो हमें वचन याद दिलाते चली जाएं। यानी जो 7वीं वस्तु है, यहाँ पौलुस इसके बारे में कहता है, इससे आप सच में देख नहीं सकते हैं, वो है प्रार्थना। जानते हैं
सिपाही जब भी युद्ध करने जाते तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाता, चुनौती दी जाती उनके कमांडर द्वारा। वो एक संगति में थे, वो आज्ञा पाते थे अपने कमांडर से। ये कोई भी प्रार्थना नहीं है। पौलुस कहता है कि हर प्रकार की प्रार्थना, इफिसियों 6:18, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो, इसलिए जागते रहो। सिपाहियों को जागरूक रहना है कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहाँ पर 4 बार सब 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 ये शब्द आया है। भजन 86, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:11, इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। लूका 21:36, यीशु ने कहा इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो देखिए, सारी प्रार्थना है यहाँ पर बताई गई है। इस पहले सेक्शन में मैंने हथियारों के बारे में बताया। मैं कहता हूँ अगर जैसे यीशु ने कहा वैसे बनना है तो संसार में बुराई से सामना करना होगा। आप बुरी आत्माओं का सामना करेंगे। देखिए, ज़रूरी नहीं कि ये ऐसा होगा कि कोई आपको बिल्कुल अलग आवाज़ में या किसी तरह विचित्र आवाज़ में आपको बुलाए। अक्सर ये इस तरह से नहीं होता है। पूरे जीवन में शायद आप ऐसा कुछ भी न देख पाएं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं परेशान करती हैं। बाइबल कहती है कि वो आत्माएं हमें सताती हैं बुराई से। यीशु ने बहुत स्पष्ट कहा है, वो हमें अपनी आत्मा देते हैं ताकि हम शैतान से लड़ सके। तो हम व्यवहारिक रूप में उससे कैसे लड़ सकते हैं? सबसे पहले अपना दिल तैयार कीजिए। इस पर हमने चर्चा कर ली है। अपने हथियार पहनने द्वारा आप घमंड के साथ युद्ध में नहीं जा सकते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा कर रहे हैं तो शैतान का हथियार पहने हैं। शैतान घमंडी है। आपको नम्रता की आत्मा के साथ में जाना है, कहीं ऐसा न हो कि आपकी भी परीक्षा की जाए। बाइबल क्या कहती है? गलातियों 6:1 और इफिसियों 4:2, सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धर कर हम में नम्र रवैया हो। प्रार्थना ये उत्तर है, तो दिल को तैयार करना है, प्रार्थना करना है, वचन बोलते जाएं। हमने देखा कि शैतान से यीशु ने कैसे निपटा जब आप उससे व्यवहार करते हैं। देखिए, वचन कहने का मतलब ये नहीं कि बस आप वहाँ पर बस केवल कुछ वचन बोलते चले जाएं, लेकिन वचन का उपयोग करना है। ध्यान दें, जब शैतान के सामने यीशु ने वचन कहे, उसने उस परीक्षा में उपयोगी वचन वहाँ पर कहे थे, क्योंकि वचन का सही उपयोग ऐसी बात है जिससे शैतान नफरत करता है। क्योंकि शैतान भी वचन बता सकता है, लेकिन वो उसे मरोड़ देता है लोगों के नाश के लिए। आधुनिक शब्दों में कहा जाए, जब आप लोगों को परमेश्वर का वचन बताते हैं तो शैतान परेशान होता है। जैसे हम बाइबल स्टडी करवाते हैं तो आप ये नहीं पाएंगे कि कोई व्यक्ति अचानक चीखने और चिल्लाने लग गया है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के घर में हैं और आप वचन बता रहे हैं तो आप उस व्यक्ति की आंखों में देखकर कह सकते हैं, ओह वाह, मैं इसे पहले कभी नहीं समझा। यानी अचानक वो बदल जाते हैं, सब कुछ होता है, अचानक ये सब कुछ होने लगता है। शायद आप न जाने, लेकिन उनके साथ में अध्ययन करते हुए वहाँ उस दुष्टात्मा को निकालिए। जब मैं वचन कहने के बारे में कह रहा हूँ तो ये नहीं कि उस व्यक्ति पर वचन जोर से चिल्लाएं और वो चिल्लाएंगे दुष्टात्मा निकलेगी। ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि लोगों में से बुरी आत्मा निकलती है जैसे हम उन्हें सुसमाचार बताते हैं, वचन का अध्ययन करते हैं। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं और मसीह के बारे में बताते हैं तो साथ में वचन ले जाते हैं। ये वो तलवार है, ये तो आत्मा की तलवार है, परमेश्वर का वचन। आमीन। और विश्वास करें, जैसे आप अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं, वचन कह रहे हैं, उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास करें प्रभु उसकी ज़िंदगी में काम करेंगे। यीशु ने मरकुस 9 में कहा, यदि तू विश्वास करे तो तेरे लिए सब संभव है। मार्टिन लूथर ने कहा, हमारे गीत और हमारा गाना शैतान को परेशान करता है, लेकिन हमारी जिज्ञासा, अधीरता और हमारा रोना और चिल्लाना और मुझ पर हाय कहना, इससे वो प्रसन्न होता है, उससे वो खुश होता है और वो हमें सताने से प्रसन्न होता है। और खास करके जब हम अंगीकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम विश्वासी है कहते हैं और शिकायत करते हैं, तो हम इन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करते हैं। सुसमाचार प्रचार करना है, शैतान इससे दुखी होता है। परमेश्वर ने जो कहा उसे हमें करते चले जाना है। फिर बात है यीशु का नाम व्यर्थ में लेना, यानी जो भी करते उसमें यीशु का नाम लेते हैं। प्रेरितों के काम 16:18 ये कहता है, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम में आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, उसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गई। ये लड़की दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी।
और फिर देखिए मसीह यीशु ने यहाँ पर कहा है मरकुस 16:17 में, विश्वास करने वालों में शायद ये चिन्ह होंगे, नहीं, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हमें डरने की जरूरत नहीं। पता ये कैसे अंत होता है कि शैतान वो तो कांपता है, उसे अनंतकाल के जंजीरों में वहां पर अन्याय के दिन के लिए बांध कर रखा है। वो जानते हैं उनके दिन गिने हुए हैं। और फिर मसीह घोषित करेंगे, जो खोए हुए उनसे कहेगा कि तुम दूर हो जाओ, अनंतकाल की आग में चले जाओ जो शैतान के लिए बनी है और उसके दूतों के लिए। शैतान जानता है कि वो भस्म किया जाएगा, वो आग जो संसार को नाश करेगी और इस पृथ्वी को शुद्ध करेगी एक ही समय। तो हमें डरने की जरूरत नहीं। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। क्या आप अमेजिंग फैक्ट बाइबल स्टडी को और नहीं पा सकते हैं? आपको सच्चाई से भरे प्रोग्राम को जानने के लिए अगले हफ्ते राह देखने की जरूरत नहीं है। आप जाइए अमेजिंग फैक्ट मीडिया लाइब्रेरी में aftv.org पर। aftv.org पर आप वीडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन का आनंद उठा सकते हैं और साथ ही प्रिंटेड मटेरियल सब कुछ मुफ्त में। दिन में 24 घंटे और हफ्तों में 7 दिन आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल से लॉग कीजिए aftv.org पर। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।